प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले में हमको दिया गया है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो देखो कल हमने आपको बताए थे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम इन सवालों को जो है हल करेंगे। देखो साइन 18 और नीचे हमको दिया गया है कॉस 72। तो सबसे पहले हमको दो कोण दिए गए हैं इस प्रश्न में, हमको दो कोण पता है, एक 18 डिग्री और दूसरा 72 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है। तो हमने आपको बताया था पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो यहाँ आप जोड़ के देखो 18 में 72 जोड़ के देखो, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 2 2 और 7 9। तो यानी कि ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण है तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ए और सी को जोड़ के कितना आ रहा था, ए और सी को जोड़ के आ रहा था 90। तो हमने क्या किया, ए को हमने लिख लिया 90 ऋण सी, यही हमने किया था। तो यहाँ भी 18 धन 72 बराबर 90 है, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 ऋण 72, या हम 72 को भी लिख सकते हैं 90 ऋण 18, जहाँ जैसी जरूरत होगी वैसा हमको काम करना है। अब देखो हम जब इस प्रकार के प्रश्नों को जब हल करेंगे तो हमें या तो 18 का मान रखेंगे 72 के पदों में, या 72 को बदलेंगे तो 18 आना चाहिए, 18 को बदलेंगे तो 72 आना चाहिए, 72 को बदलेंगे तो 18, दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। तो हम करते हैं 18 को अगर हम चेंज करें तो साइन को साइन रहने देंगे, 18 की जगह हम क्या लिख देंगे, 18 को हमने यहाँ लिखा है, क्या लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 72। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 ऋण 72 बट्टे, अब तो घटाओगे तो उतना ही आना चाहिए, ठीक है, बट्टे हमने इसको हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल एक को बदलना है, या तो अंश को बदला या हर को, अंश को बदल दिया हमने। तो अब हमने जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे पूरक कोणों के, उसमें हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ठीक है, पहला ही त्रिकोणमितीय अनुपात था पूरक कोणों के लिए। अगर इस रूप में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोण के लिए, अगर 90 माइनस ए है तो 90 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, साइन भी नहीं आएगा, साइन के बदले कॉस आ जाएगा और ए ऐसे ही रह जाएगा। तो इसी आधार पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो साइन के बदले आ गया कॉस और ए की जगह पर यहाँ 72 है, और नीचे भी क्या है कॉस 72। तो जब हम उसी संख्या में क्या देते हैं, उसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आता है 1। तो इस प्रकार से पहले का जो पहला है इसका मान आ गया 1। इसी प्रकार हम दूसरे को हल करते हैं, कितना है tan 26 बट्टे कॉट 64। तो पहला काम तो आपको ये जांच करनी है कि दो कोण जो हमको दिए गए हैं 26 और 64, क्या ये दोनों पूरक कोण हैं या नहीं है। तो यहाँ जोड़ के देख लो आप अलग से, 26 में 64 जोड़ा तो कितना आ रहा है, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 2 1 3 3 6 9 आ गया 90। तो किसी एक को बदल दो, अगर हम 26 को बदलें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 90 धन 64 वहाँ जाएगा तो ऋण 64। तो ये हो गया, 10 को 10 रहने देंगे, बस 26 के स्थान पर हमको क्या रख देना है 90 ऋण 64, ठीक है, यानी कि 26 का जो पूरक कोण है वो क्या है 64 है। तो हम इसको 90 ऋण 64 लिख सकते हैं, और ये हमने लिख दिया कॉट 64। अब हमने आपको पूरक कोण में बताया था कि साइन 90 ऋण ए जैसे कॉस ए है, इसी प्रकार tan 90 ऋण ए का जो मान होता है ये हो जाता है कॉट ए। tan 90 ऋण ए का मान हमने कल आपको बताया कितना हो जाता था, कॉट ए हो जाता था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप tan के स्थान पर देखो कॉट, और ए के स्थान पर यहाँ 64 है तो 64 आ जाएगा, बट्टे नीचे क्या है कॉट 64। तो उसी में उसी का अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार दूसरे में जो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिए थे इनका मान भी कितना आ गया 1 आ गया। नंबर 3 में जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है कॉस 39 माइनस साइन 42, ठीक है, कॉस 39 माइनस साइन 42। तो फिर देखो दो कोण हमको पता है क्या क्या, 39 और 42, फिर इनको जोड़ के देखो 39 में 42 जोड़ो कितना आ रहा है, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9। तो यानी कि ये दोनों पूरक कोण हैं। तो अगर हम पहले वाले को बदलें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 धन 42 वहाँ गया तो ऋण 42। तो यानी कि अगर हम cos 38 को बदल दें
तो हम लिखेंगे कॉस 48 की जगह हमने अब क्या लिखना है, 90 ऋण 42, 90 ऋण 42, दोनों में से किसी एक को बदलना है आपको, ठीक है। दोनों पूरक कोण हैं तो 48 का मान 42 के बदले में लिख सकते हैं, या 42 को बदलेंगे तो ये यहाँ 48 आएगा, 90 ऋण, ऋण की जगह ऋण, साइन 42 को हमने चेंज नहीं करना है, हमने किसी एक को बदलना है केवल। तो कॉस 90 ऋण 42, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको बताया था कि कॉस 90 ऋण ए जो होता है ये होता है साइन ए, ठीक है। कॉस 90 ऋण ए बराबर साइन ए हो जाता है। तो देखो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और पीछे वाला कोण ए सेम रहेगा, तो यहाँ भी कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और पीछे वाला कोण क्या है 42, यहाँ क्या है दूसरे नंबर में क्या था 42, साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया ये आ गया 0। नंबर 4 में जो हमको त्रिकोण में दिया है यह है कॉसेक 31 ऋण सेक 59। फिर आप चेक करो क्या ये दोनों पूरक हैं या नहीं है, तो यहाँ लिखो आप 31 में 5 9 59 जोड़ेंगे तो देखो 9 1 10 का 0, हंसी लगा 1, 5 1 6, 6 3 9, ठीक है। तो 31 का मान क्या लिख देंगे हम 90, धन 59 वहाँ गया तो ऋण 59 हो गया, तो यहाँ मान रख देते हैं, ये हो गया कॉसेक 31 के मान हम रख देंगे 90 ऋण 59, ऋण सेक 59, ठीक हो गया। अब पूरक कोण जैसे हमने ये बताए थे ऐसे हमने कॉसेक का आपको बताया था, कॉसेक 90 ऋण ए जो होता है ये हो जाता है आपका सेक ए, ठीक है। कॉसेक 90 ऋण ए बराबर सेक ए, तो इसका हम यूज करेंगे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ कॉसेक का मान हो जाएगा सेक, और ए के स्थान पर यहाँ 5 9 है तो ये आ गया, ऋण सेक इतना ही है सेम 59, तो उसी में से उसी को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमको यहाँ निकालने के लिए दिए गए थे, अलग अलग कोणों के थे, तो इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1, और ये दोनों के मान आ गए 0।